इंडिया गठबंधन के दिग्गजों को यूपी से चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो चल रही है, लेकिन ऐसे में विपक्षी दलों के दिग्गजों के यूपी से चुनाव लड़ने पर अमेठी की जनता क्या सोचती है, ये जानना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। अमेठी का नाम आते ही राजनीति की जो खुशबू है वो महकने लगती है। अमेठी हमेशा सियासत का गढ़ रहा है। ये वही अमेठी है जहां से राजीव गांधी सांसद हुए, संजय गांधी सांसद हुए, यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हुई और राहुल गांधी 3 बार सांसद हुए। यहाँ की जनता जब रुष्ट हुई तो बड़े बड़े दिग्गज को भी यहाँ से पटकनी दे डाली। यहाँ से संजय गांधी चुनाव हारे, कैप्टन सतीश शर्मा भी यहाँ से चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अमेठी जो अपने आप में सियासत का गढ़ कहा जाता है, वहाँ की जो नब्ज है उसको टटोलने के लिए इंडिया न्यूज़ अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में पहुंचा हुआ है। और यहाँ पर जो एक चाय की दुकान है वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा थे। तो इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि 2024 का जो रण है वह किसके पक्ष में जा रहा है, यहाँ की जो जनता है क्या सोचती है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, कांग्रेस या भाजपा। बहुत सारे लोग हैं, चश्मा लगाए हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, 2024 का चुनाव आ रहा है। राहुल गांधी, अजय राय ने बता दिया है कि 2024 में राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या होने वाला है? राहुल गांधी जब चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 2 लाख मतों से यहां पर विजयी होंगे और फिर से यहां के अमेठी के सांसद बनेंगे, क्योंकि झूठी सांसद की विदाई तय हो गई है। जनता ने, अमेठी की जनता ने मान लिया है कि झूठी सांसद को यहां से हम फिर विदा कर देंगे। झूठी सांसद क्या झूठ बोला उन्होंने? उन्होंने कहा था, उनका एक वीडियो है और सोशल मीडिया पर भी है, आप लोगों के पास भी है। उन्होंने कहा था कमल का बटन दबाओ, मोदी को जिताओ और 13 रुपए किलो वाली शक्कर पाओ। मोदी जीते, स्मृति ईरानी जीती, लेकिन 13 रुपए की किलो की शक्कर अमेठी किसी अमेठी वासी को नहीं मिली। तो अमेठी की जनता 13 रुपए किलो चीनी के लिए जो है सांसद बदल नहीं, झूठे सांसद नहीं। राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं और युवा नेता हैं। नहीं, 13 रुपए किलो शक्कर के लिए अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को जो है हरा दिया। 13 रुपए नहीं, राहुल गांधी को इसलिए नहीं हरा दिया। राहुल गांधी को चुनाव केवल जनता ने नहीं हराया, शासन प्रशासन बड़ा बड़ा खेला होता, चुनाव जिताने और हराने में उनका भी योगदान होता है। और अमेठी का एक संयोग रहा है कि अमेठी कांग्रेस यहाँ 77 में हारी और 98 में हारी और फिर 19 में हारी। लगातार 21 साल का अंतर रहा, एक संयोग रहा। इसे संयोग भी कहा जा सकता है, हो सकता है इस वजह से हारी, लेकिन फिर दोबारा 21 साल तक अमेठी का सांसद कांग्रेस का ही होगा और राहुल गांधी जी ही होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा संयोग आपने बताया कि जब भी हारी 21 साल के लिए हारी है। क्या नाम है आपका? के शुक्ला, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, IIT JEE नीट। ओ, क्या बात है। 2024 का चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं आप? राहुल जी यहाँ से कम 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे। 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे। 2019 में क्यों हार गए, क्या दिक्कत? वो जीते, वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। हाँ, आज कि उनको हराया गया, रणनीतियों के हिसाब से उनको हराया गया। राहुल जी चुनाव यहाँ से हारे, उनको डर था तभी वो वायनाड। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर उनको ये लगता कि हमें आज जीतेंगे तो वायनाड से कभी डर नहीं था। उनके परिवार को कभी डर ही नहीं था, ऐसा नहीं था। उनको ये था कि मैं वायनाड से चुनाव, उनकी लड़ने की एक मंशा हुई, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, अमेठी से भी चुनाव लड़े, वहाँ से वो जीत गए चुनाव, यहाँ से वो हरा दिए गए, बस यही इतना था। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि जो है जब भी राहुल गांधी आते थे SPG से घिरे होते थे, आम जनता मिल नहीं पाती थी। ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जो है वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, अमेठी के नेता हैं। अमेठी उनका घर है, अमेठी उनका घर है। आज भी जनता जो है ना, वो जनता के दिलों में राज करते हैं राहुल जी। नफरत के बाजार में जो है ना, राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर की दूरी तय किया ना, उसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो है, उन्होंने नफरत को हटाने का काम किया है, लोगों के दिल में बसने का काम किया है। आज अमेठी में क्या हो रहा जानते हैं आप? आज अमेठी में स्मृति ईरानी, मेरे ऊपर खुद बात कर रहा हूं, स्वयं ST का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मैं जानता तक नहीं हूं ST है कौन हो, रहने वाला कहां का है।